आज मैं आपके समक्ष सूर के पद की व्याख्या हेतु उपस्थित हूँ। कोशिश है कि विशद एवं व्यापक अर्थ वाले सूर के पदों की व्याख्या आपको आसान शब्दों में समझा सकूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्नोत्तरों के लिए आपको लिंक भी मिल जाएगा और पदों में प्रयुक्त अलंकारों का विवरण भी। सूर के पद के रचयिता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सूरदास जी हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के पास सीही में इनका जन्म स्थान मानते हैं। 6 वर्ष की आयु में ही वे संसार से विरक्त हो गए थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने स्वयं उनके पास आकर उन्हें अपना शिष्य बनाया था। सूर के पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर यानी 6 पैरों वाला काले रंग का कीड़ा और भ्रमर गीत यानी भ्रमर को लक्ष्य करके लिखा गया गान। बच्चों, आपको पता है कि जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए तो वापस कभी लौटकर ना आ सके। माता यशोदा, नंद बाबा, गोप गोपियां सभी उनसे बिछड़कर दुखी थे और इन सब से बिछड़कर श्री कृष्ण स्वयं दुखी थे। अब यहाँ बात करते हैं उद्धव की, जो कि श्री कृष्ण के सखा थे। तब जब वे गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए गए थे। उद्धव गुरु बृहस्पति के शिष्य एवं यादवों के मंत्री थे। श्री कृष्ण ने इन्हीं उद्धव को गोपियों के लिए संदेश देकर गोकुल भेजा। उद्धव ईश्वर के निर्गुण रूप के उपासक थे, यानी ईश्वर जिसका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं होता। वह अनादि अनंत है, न जन्म लेता है न मरता है, बल्कि वह तो कण कण में व्याप्त है। बच्चों, ब्रह्मज्ञानी एवं योग के महान ज्ञाता उद्धव को ही श्री कृष्ण ने संदेशवाहक क्यों बनाया? क्योंकि उद्धव के लिए माता पिता, बंधु, सखा किसी संबंध का कोई महत्व न था और कृष्ण चाहते थे कि वे इस महत्व को समझें। सो उन्होंने सोचा कि उद्धव को ही संदेश देकर गोपियों के पास क्यों न भेजा जाए। गोपियां, जो कि केवल प्रेम को जानती हैं, वे उद्धव को प्रेम का मर्म स्वयं समझा देंगी और उद्धव सोचते थे कि गोपियों को योग संदेश देकर वे योग के माध्यम से संसार के सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिला देंगे। सो जब उद्धव ने गोपियों को प्रेम के स्थान पर ज्ञान एवं योग का संदेश दिया तो गोपियों को बहुत बुरा लगा। वे उद्धव को खूब खरी खोटी सुनाना चाहती थी, लेकिन उद्धव तो श्री कृष्ण के भेजे हुए दूत थे ना, उनको भला बुरा भला कैसे कहती। लेकिन मौका भी नहीं चूकना चाहती थी कि तभी संयोगवश एक भ्रमर यानी भंवरा वहां आ पहुंचा और सूर की गोपियां तो हाजिर जवाब ठहरी। सो उस भंवरे को निशाना बनाकर अपना सारा गुस्सा शब्दों के माध्यम से उड़ेल दिया। तो पढ़ते हैं सूर के पद का पहला पद। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। बड़भागी यानी भाग्यशाली, अपरस अछूता, तगा धागा यानी बंधन, नाहिन नहीं, अनुरागी प्रेम में डूबा हुआ, पुरैनी पात कमल का पत्ता, देह शरीर, दागी दाग, माह में, ताको उसको, पाँव पैर, बोर्यो डुबोया, परागी मुग्ध हुई, अबला नारी, गुर गुड़, चाटी चींटी, पागी लिपटी हुई। जब उद्धव ने गोपियों से श्री कृष्ण को भूलकर ज्ञान एवं योग साधना को अपनाने के लिए कहा तो गोपियां तिलमिलाकर उद्धव पर व्यंग करती हैं भंवरे के माध्यम से। वे कहती हैं,
ऊधो तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। वे उद्धव से कहना चाहती हैं कि उद्धव बड़े अभागे हैं, लेकिन सीधे नहीं कह सकती, तो फिर ताना मार रही हैं भाग्यशाली होने का। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। श्री कृष्ण के इतने निकट रहकर भी तुम उनके प्रेम से दूर रहे। कितना अलौकिक सौंदर्य है श्री कृष्ण का, फिर भी तुम उनके प्रेम में नहीं बंधे, उससे अछूते ही रहे। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी उसका प्रभाव ग्रहण नहीं करता, जल की एक बूंद भी उस पर ठहर नहीं पाती। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार तेल की मटकी जल में डुबो दी जाए, फिर भी वह जल की बूंदें उस पर टिक नहीं पाती, वह मटकी जल का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देती। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। उसी प्रकार हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के निकट रहे, लेकिन तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए, यानी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर सके, उनके अलौकिक सौंदर्य से दूर ही रहे। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियां कहती हैं, हम तो अबला एवं भोली हैं। अबला यानी कमजोर स्त्रियां हैं, और भोली क्यों कहा? क्योंकि वे श्री कृष्ण को भुलाकर योग एवं ज्ञान के मार्ग को नहीं अपना सकती। और वे यहाँ ये भी संकेत दे रही हैं कि उद्धव तो बड़े चालाक हैं, उन्होंने अपने अंदर प्रेम को आने ही नहीं दिया। लेकिन वे ऐसी चालाक नहीं हैं, बल्कि भोली हैं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपकी रहती हैं, प्राण त्याग दें लेकिन गुड़ नहीं त्यागती, उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसी लीन हैं कि वे उन्हें यानी श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकती, चाहे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। अब दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि अथार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। मांझ यानी में, अवधि समय, आधार आधार, आस आशा, आवन की आने की, बिथा व्यथा, जोग योग, बिरह वियोग, दही जली जलना, हुती थी गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितहीं ते जहाँ से, उतते वहाँ से, धार योग की धारा, धीर धैर्य, धरई रखें या धारण करें, क्यों कैसे, मर्यादा मर्यादा या प्रतिष्ठा, लही नहीं रखी। वियोग श्रृंगार का बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ सूरदास जी ने किया है। मन की मन ही मांझ रही। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। सोचा था श्री कृष्ण आएंगे तो हृदय की सारी पीड़ा, सारी बातें उन्हें कह सुनाएंगी, लेकिन कृष्ण तो आए ही नहीं। कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अब वे अपनी व्यथा किससे जाकर कहें? हे उद्धव, प्रेम की व्यथा को, विरह की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अभी तक तो हम श्री कृष्ण के लौटने की अवधि को प्राणों का आधार बनाए हुए थीं, यानी श्री कृष्ण के बिना दुख में एक ही आशा की किरण दिखाई देती थी कि वे लौटकर अवश्य आएंगे। इसी आशा से
हम तन और मन की व्यथा सह रही थीं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहीन बिरह दही। किंतु अब हे उद्धव, तुम्हारे योग संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह व्यथा और भड़क उठी है। चाहती हुती गुहार जितहि ते उतते धार बही। हमारा दुर्भाग्य तो देखो कि जिस ओर रक्षा के लिए हम पुकार रही थी, उधर से ही योग साधना की धारा बह रही है। अर्थात गोपियां चाह रही थीं कि श्री कृष्ण आकर उनसे मिले, उनकी व्यथा सुने या फिर प्रेम का संदेशा ही भेज देते। लेकिन उन्होंने तो योग संदेश का, योग मार्ग पर चलने का संदेशा ही भेज दिया। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धैर्य धारण कैसे करें जब स्वयं श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया, प्रेम का निर्वाह नहीं किया, प्रेम का निर्वाह ना करके सारी मर्यादाएं तोड़ दी, प्रेम की बजाय योग का संदेश भेज दिया। तो अब वे मर्यादा का पालन कैसे करें, अब वे धैर्य को कैसे धारण करें। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हरि भगवान श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी जो सदैव अपने पंजों में लकड़ी थामे रहता है, और उसके विषय में ये बात प्रसिद्ध है कि वह कभी अपने पैर जमीन पर नहीं रखता। लकड़ी लकड़ी, क्रम कर्म, नंद नंदन कृष्ण यानी नंद के पुत्र, उर हृदय, पकड़ी पकड़ी, निसी रात, कान्हा कान्हा कन्हैया कन्हैया श्री कृष्ण, जकरी रटती रहती हैं, जोग योग, करुई कड़वी, सु वह, व्याधि रोग, तिन्हि उन्हें, मन चकरी मन में चक्कर या दुविधा बनी रहती हो या जिनका मन चंचल रहता हो। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण हमारे लिए हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने मन से, वचन से, कर्म से यानी मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण को ही दृढ़ता से अपनाया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्ह जकरी। यहाँ तक कि जागते सोते स्वप्न में दिन रात कान्हा की ही रट लगाई रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। ऐसे में योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे योग कड़वी ककड़ी के समान हो, जिसका सेवन कतई नहीं किया जा सकता। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए जो हमने कभी न देखी, न सुनी और न इसका व्यवहार करते देखा। बच्चों, हाजिर जवाब गोपियों ने यह भी यहाँ बता दिया कि उन्होंने योग का पालन करते हुए पूरे गोकुल में, पूरे ब्रज प्रदेश में किसी को नहीं देखा, यानी सिरे से नकार दिया उनके योग संदेश को। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इसलिए वे कहती हैं कि हे उद्धव, यह योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनका हृदय भटक रहा हो, चंचल हो। हमारा हृदय तो श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर है, अतः यह योग हमारे लिए तो है ही नहीं। गोपियां तो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हैं कि उन्हें श्री कृष्ण से दूर ले जाने वाला हर उपाय कड़वा
और कठोर प्रतीत होता है। अब चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाई। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न चाही सताए। हरि कृष्ण, पढ़ियाए सीखाए, मधुकर भ्रमर या भंवरा, यहाँ पर उद्धव। होते थे, पठाए भेजे, आगे के पहले के, परहित दूसरों की भलाई, डोलत धाए दौड़ते फिरते थे, फेर पाइए फिर से पालेंगी, अनीति अन्याय, आपुन स्वयं, जे जो, जाही सताए सताई जाए। अभी तक तो गोपियां उद्धव पर ही व्यंग कर रही थीं, किंतु योग संदेश को सुनकर उनका मन इतना आहत हो उठा कि वे श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ती। कितना निश्चल प्रेम है गोपियों का कि जो कुछ मन में है सब अपने आराध्य के लिए भी उड़ेल देना चाहती हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली हो, वे राजनीति सीख गए हैं। समुची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हे उद्धव, हम तो तुम्हारे कहते ही सब समाचार जान गई थीं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वे पहले से ही चतुर थे, जब यहाँ थे तभी चतुराई थी, अब बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाई। ये उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही उदाहरण है कि उन्होंने प्रेम की बजाय योग का संदेश भेज दिया। उन्हें लगा कि योग संदेश सुनकर हम गोपियां कृष्ण को भूल जाएंगी। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाई। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े भले होते थे, वे औरों की भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने तो अपनों को ही धोखा दिया। लौटने का वादा करके लौटे नहीं, उल्टे योग का संदेश भेज दिया। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। अच्छा ही है जो श्री कृष्ण हमें भूल गए, अब हमें हमारा मन वापस मिल जाएगा, जो श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। गोपियां बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं, और अब उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण उन्हें भूल चुके हैं और अब वे लौटकर नहीं आएंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। आगे बेचैन होकर गोपियां प्रश्न करती हैं कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय से बचाते रहे, वे हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने तो बहुत से राक्षसों एवं अत्याचारियों का वध करके उनकी रक्षा की, जिनसे कोई संबंध भी ना था, लेकिन योग संदेश भेजकर उन्होंने हम गोपियों पर ही अत्याचार क्यों किया। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए, अर्थात श्रेष्ठ राजा कभी प्रजा को सताता नहीं है। फिर श्री कृष्ण कैसे राजा हैं? उन्हें भी चाहिए कि वे अच्छे राजा बनकर हमें ना सताएं, योग का संदेश ना भेजें, स्वयं ही यहाँ पर हमारे लिए आ जाएं। इस पूरे पद में गोपियों ने श्री कृष्ण पर गहरा कटाक्ष किया है, कृष्ण की कूटनीति पर व्यंग किया है। उन्हें लगता है कि कृष्ण तो जानते हैं कि गोपियां कृष्ण प्रेम के बिना कुछ नहीं चाहती, फिर भी उन्होंने उद्धव को योग संदेश देकर भेज दिया। वे ये भी कहती हैं कि कपटी भंवरे यानी उद्धव को की योग साधना की छल भरी बातें सुनकर उन्हें
सारा रहस्य पता चल गया था, यानी उन्हें समझ आ गया था कि इसके पीछे कृष्ण की ही कूटनीति है और दूसरी तरफ उद्धव मूर्ख बना रहे हैं और श्री कृष्ण की चालाकियां उनके सामने उजागर हो गई हैं। आहत हैं गोपियां, श्री कृष्ण के दुख में, श्री कृष्ण के विरह में दुखी हैं और दुखी होकर वे न केवल उद्धव पर बल्कि श्री कृष्ण पर भी कटाक्ष करती हैं। आशा ही पद आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।